मानो चिड़ा एक गरीब चिड़ा था जो मछलियाँ बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। मानो भाई, हवाएं सर्द होती जा रही हैं। ऐसे मौसम में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ राजू, मगर हमें काम तो करना पड़ेगा। मानो चिड़ा बहुत मेहनत से मछलियाँ पकड़ता है और शहर बेचने के लिए चला जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, खाना कब बनेगा? गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा भी आते होंगे, वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खाने को ले आएंगे। कुछ देर बाद मानो चिड़ा घर आ जाता है। मानो चिड़े के हाथ में थोड़ा सा आटा था। मानो जी, इतना कम आटा, इससे तो सिर्फ एक ही रोटी मुश्किल से बनेगी। रानो, आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मुझे अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। मानो जी, आप आराम कर लें, मैं रोटी बना कर लाती हूँ। मानो चिड़ा अपने घोंसले में लेट जाता है। गुड़िया बेटी, यहाँ कुछ लकड़ियाँ जला दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जी पापा, मैं अभी जला देती हूँ। गुड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक जगह रखती है और आग जला देती है। रानो चिड़िया भी रोटी बनाकर ले आती है। मानो जी, आए, रोटी खा ले। गुड़िया भूखी है, गुड़िया को रोटी दो, मुझे भूख नहीं है। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है, आप बीमार हैं, आप रोटी खा ले। मेरे पास आओ, हम मिलकर खाते हैं। वो सब थोड़ी थोड़ी रोटी खा लेते हैं। रात हो जाती है। मानो चिड़े को बुखार हो जाता है। वो ठंड से कांप रहा था। गुड़िया और रानो चिड़िया परेशान हो जाती हैं। मम्मा, पापा को क्या हो गया है? मम्मा, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? गुड़िया बेटी, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा जल्द ठीक हो जाएंगे। इन्हें ठंड लग गई है, नदी पर ठंडी हवा होती है ना, इसलिए मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ और तुम्हारे पापा के लिए दवा लेकर आती हूँ। तुम अपने पापा का ख्याल रखना। रानो चिड़िया मानो चिड़े के लिए दवा लेने चली जाती है। रानो चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया मानो चिड़े की दवा लेती है और वापस घर आ जाती है। मानो चिड़ा दवा खाता है। सुबह हो जाती है। मानो चिड़े का बुखार अभी भी ना उतरा था, मगर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रानो चिड़िया परेशान बैठी थी। मम्मा, पापा की दवा के लिए पैसे नहीं है और ना ही कुछ खाने के लिए बाकी बचा है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। गुड़िया, तुम तोते भैया के घर जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आओ। वो तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। जी मम्मा, मैं जाती हूँ। गुड़िया तोते के घर जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। प्लीज तोते अंकल, हमारी मदद करें। गुड़िया बेटी, इन दिनों में तो मेरा काम भी कुछ खास नहीं चल रहा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, मुझे माफ करना। गुड़िया वहाँ से चली जाती। गुड़िया कबूतर के घर जाती है, मगर कबूतर भी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। गुड़िया वापस घर की तरफ लौट जाती है। अब मैं क्या करूं? मम्मा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, और ऊपर से ये परेशानी। मैं क्या करूं? अगर मैंने जाकर मम्मा को बताया तो वो और परेशान हो जाएंगी। पापा भी बीमार है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। गुड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, आज मैं मछलियाँ पकड़ने जाऊंगी। मैं घर के लिए सामान भी लाऊंगी और पापा की दवा भी। गुड़िया बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? सर्द हवाओं को तुम्हारे नाजुक पंख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी बच्ची, तुम हमारा वाहिद सहारा हो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम नहीं जाओगी। गुड़िया बेटी, ये कोई आसान काम नहीं है, बेटी मत जाओ। मगर गुड़िया किसी की नहीं मानती। वो अपने पापा का जाल उठाती है और मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल जाती है। गुड़िया नदी पर जाती है। गुड़िया जैसे ही नदी पर जाती है, वहाँ एक घायल सांप पड़ा था जो दर्द से कराह रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। ये तो खतरनाक सांप है, मैं क्या करूं? मैं इसकी मदद करूं या ना करूं? मैं क्या करूं? गुड़िया कुछ देर सोचती है और आखिर सांप की मदद करने का फैसला करती है। गुड़िया उस सांप के पास जाती है
और उस सांप की पूंछ में लगा कांटा हटा देती है। शुक्रिया, शुक्रिया प्यारी पक्षी, तुमने मेरी मदद की। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी मम्मा और मेरे पापा बीमार हैं। मुझे उनकी दवा के लिए पैसे चाहिए। तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। वह सांप नदी के अंदर गायब हो जाता है। ये सांप तो नदी के अंदर चला गया। नदी की तह में ढेर सारा सोना था। वह सांप नदी की तह में जाता है और वहाँ से ढेर सारा सोना उठाकर नदी से बाहर आ जाता है। वो सोना गुड़िया को दे देता है। गुड़िया खुश हो जाती है। गुड़िया वो सोना लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया अपने पापा के लिए दवा लाती है और घर में खाने का सामान। उनका छोटा सा घर अब एक खूबसूरत घर में बदल चुका था। गुड़िया बेटी, ये सब हुआ कैसे? मैं तो हर रोज वहाँ जाता हूँ, मगर मुझे तो कभी ऐसा सांप दिखाई नहीं दिया। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। फिर गुड़िया अपने जंगल के सभी गरीब पक्षियों को घर बनवा कर देती है और हर ज़रूरतमंद पक्षी की ज़रूरत पूरी करती है और जंगल में एक खूबसूरत पार्क बनाती है जिसमें बच्चे खुशी खुशी खेलते हैं और गुड़िया खुश होकर उन्हें देख रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नदी के किनारे एक चिड़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। मानो जी, कितना खूबसूरत मंजर है ये। शाम के वक्त सूरज को डूबते हुए देखना। हमारे बच्चे खेलते हुए कितने मासूम और प्यारे लग रहे हैं। हाँ रानो, हमारा सपना सच हो गया। हम कितने भाग्यशाली हैं। हाँ मानो जी, ऐसा घर, ये सुकून किसी भी पक्षी की ख्वाहिश होता है। हमें ऊपर वाले ने हर सुख से नवाजा है। यूं ही हर शाम मानो चिड़िया और रानो चिड़िया बैठकर बातें करते और चाय पीते। गुड़िया और कूकू वहाँ आते हैं। पापा, आप कुकू को खेत में लेकर गए थे। कल मैं भी आपके साथ खेत जाऊंगी। अच्छा, कुकू ने तुम्हें भी बता दिया? ठीक है, कल मैं तुम दोनों को खेत ले जाऊंगा। हवा काफ़ी ठंडी हो गई है। चले अब सब घर चलते हैं। वो सब घर चले जाते हैं। अगले दिन कूकू और गुड़िया अपने पापा के साथ खेत जाने के लिए तैयार बैठे थे। चले ना पापा, हम तैयार हैं। पापा, आज हम भी काम में आपका हाथ बटाएंगे। अच्छा, क्या बात है, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। मैं भी पापा, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। देखें। गुड़िया ऊपर उठ उठकर कूकू से ऊंचा होने की कोशिश कर रही थी। मानो चिड़िया और रानो चिड़िया उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। चले ना पापा, जल्दी चलें। मैंने अंगूरों की बेल देखनी है। मानो चिड़िया गुड़िया और कूकू को साथ लेकर अपने खेत में चला जाता है। वाह पापा, हमारा खेत कितना सुंदर है। बेटा, ये मैंने और आपकी मम्मा ने बहुत मेहनत से बनाया है। गुड़िया जल्दी से अंगूरों की बेल पर चढ़ जाती है और अंगूर तोड़ने लगती है। बहुत मीठे और मजेदार हैं ये अंगूर। मानो चिड़िया खेत में काम करने लगता है। गुड़िया बहन, वहाँ पेड़ के ऊपर झूला भी है। मैंने वहाँ झूले भी झूले थे। क्या सच? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कूकू गुड़िया को दूसरी तरफ ले जाता है। वो देखो। भाई, क्या तुम मुझे झूले दोगे? मैं ऊपर बैठती हूँ। फिर बाद में तुमने मुझे भी देने हैं झूले। हम बारी बारी झूले लेते हैं। हाँ ठीक है। गुड़िया झूला झूलने लगती है। वो दोनों सारा दिन वहाँ खेलते हैं। शाम हो जाती है। वो फलों की टोकरी उठाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन मानो चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। गुड़िया कूकू, आप दोनों अपने पापा का ख्याल रखना। मैं अभी आती हूँ। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं बुलबुल डॉक्टर को लेने जा रही हूँ। बुलबुल डॉक्टर आपके पापा को दवा देगी और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है।
रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर से दवा लेती है और वापस अपने घर चली जाती है। मानो जी उठें और ये दवा पी लें, आप ठीक हो जाएं। मानो चिड़ा उठता है और दवा पी लेता है। खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है घर में। मम्मा, मैं खेत से जाकर कुछ फल और सब्जियां ले आता हूँ। तुम अकेले जाओगे? नहीं कुकू बेटा, मेरा दिल नहीं मानता। मम्मा, पापा कहते हैं मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मम्मा, मैं भी कुकू भाई के साथ जाऊंगी, हम जल्दी आ जाएंगे। जाने दो इन्हें, ये अब खेत का रास्ता अच्छे से जानते हैं, आ जाएंगे। ठीक है, चले जाओ, मगर जल्दी लौट आना और इधर उधर मत जाना, सीधा खेत जाना और खेत से घर। ओके? ओके मम्मा। गुड़िया और कुकू टोकरियाँ उठाते हैं और अपने खेत की तरफ चले जाते हैं। गुड़िया फल तोड़ती है और कुकू सब्जियाँ तोड़ने लगता है। कुकू भाई चलो थोड़ी देर झूले लेते हैं। गुड़िया, मम्मा ने कहा था जल्दी घर आना। बस थोड़ी देर, बस एक झूला। गुड़िया झूला झूलने लगती है। अचानक काले बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है। गुड़िया बहन, मौसम खराब हो रहा है, हमें जल्दी घर जाना चाहिए। कुछ नहीं होता कुकू भाई, बस एक झूला और। गुड़िया झूले लेती है। तेज हवा चल रही थी। गुड़िया और कुकू घर की तरफ वापस मुड़ते हैं, मगर तेज हवा उन्हें उड़ाकर कहीं और ही ले जाती है और वो दोनों उड़ते उड़ते अनजान जंगल में जा पहुंचते हैं। गुड़िया रोने लगती है। भाई, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये हमारा जंगल तो नहीं है। मैंने कहा था ना वापस चलते हैं, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने मम्मा की बात नहीं मानी, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। टीचर ने बताया था जो बच्चे अपने मम्मा पापा का कहना नहीं मानते वो मुसीबत में फंस जाते हैं। अब चुप हो जाओ गुड़िया, हम इन झाड़ियों में छुप जाते हैं। अगर किसी शिकारी पक्षी ने हमें देख लिया तो वो हमें खा जाएगा। गुड़िया और कुकू डरे हुए झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। रात हो गई है और बारिश भी होने लगी है। ना जाने बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। मानो जी, मैंने कहा था कि उन्हें ना जाने दें। रानो चलो, हम जाकर उन्हें ढूंढते हैं, हो सकता है वो हवा में उड़ ना पा रहे हों। मगर आपकी तबीयत। मैं अब ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को ढूंढने अपने घर से निकलते हैं। भाई कुकू, ये आवाज़ कैसी है? कोई शिकारी हमें खा जाएगा? जब गुड़िया बहन, ये उल्लू की आवाज़ है। उल्लू रात को जागते हैं, तो फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। मम्मा पापा हमें ज़रूर ढूंढ लेंगे। कुकू भी डर रहा था, मगर वो अपनी बहन को हिम्मत दे रहा था। कुछ देर बाद रानो चिड़िया और मानो चिड़ा उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। कुकू, गुड़िया, कहाँ हो तुम? गुड़िया, कुकू। कुकू बेटा, कहाँ हो? गुड़िया। मम्मा पापा भाई, मम्मा पापा आ गए। गुड़िया और कुकू जल्दी से झाड़ियों से बाहर आते हैं। मम्मा पापा, हम यहाँ हैं। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। वो दोनों अपने मम्मा पापा के गले लग जाते हैं। मम्मा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं दोबारा आपको नहीं मिलूंगी। मेरी बच्ची, चलो जल्दी घर चलें। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। मम्मा, हमारी सब्जियां रास्ते में कहीं गिर गई, हवा हमें उड़ाकर दूर ले गई थी। मम्मा सॉरी, मैं आइंदा हमेशा आपकी बात मानूंगी। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो हम इस मुश्किल में ना पड़ते। कुछ आलू पड़े हैं, मैं आपको पकोड़े बना कर देती हूँ। रानो चिड़िया पकोड़े बनाती है और वो सब मज़े मज़े से पकोड़े खाते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी हमेशा अपने मम्मा पापा की बात मानना, वरना मेरी तरह मुश्किल में पड़ जाओगे। बाय बाय, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। रुके जाते जाते हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। आपका धन्यवाद।